जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी, क्योंकि जो सत्संग मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ ना संगत जी, उसमें स्वयं गुरु जी ने आंटी जी के बेटे को मौत से बचाया, जो सिर्फ केवल 1 सेकंड का खेल था संगत जी। संगत जी, आंटी जी के बेटे को 11,000 वोल्ट का बिजली का करंट लगा और इतना तेज़ झटका लगा कि इंसान का शरीर जलकर राख हो जाए, और डॉक्टर्स ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने उस बच्चे को न सिर्फ जीवित रखा बल्कि बिना किसी बड़े नुकसान के पूरी तरह ठीक कर दिया। और संगत जी, सबसे बड़ी बात कि आंटी जी को उस दिन सुबह ये सारी घटना जो थी संगत जी, गुरु जी ने पहले ही ड्रीम में दिखा दी थी, और वो संगत जी हूबहू सच हो रही थी। तो संगत जी, आज के सत्संग को आप पूरा अंत तक सुनिएगा, और जो गुरु जी का संदेश है वो ज़रूर सुनिएगा संगत जी, क्योंकि संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए आज के सत्संग को आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर लिख कर आया है। आंटी जी का नाम सविता है और वो मुंबई की गुरु जी की संगत हैं, और वह गुरु जी से 15 से 16 साल के करीबन उनको गुरु चरणों से जुड़े हुए हो चुका है संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम सविता है और मेरे अंकल जो हैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मेरे एक इकलौता बेटा है संगत जी। संगत जी, जो मेरा बेटा है ना, वो भी गुरु जी ने ही मुझे ब्लेसिंग्स दी थी संगत जी। शादी के 8 साल बाद तक संगत जी मुझे कोई भी संतान नहीं हुई थी। हर डॉक्टर, हर मंदिर, हर बाबा के चक्कर काटे, समाज के ताने सुने, और तब संगत जी मुझे गुरु जी की शरण प्राप्त हुई थी संगत जी। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही संगत जी मुझे गुरु जी ने बेटा ब्लेस किया था। और संगत जी, गुरु जी के यही शब्द थे कि तू चिंता मत कर, तेरी गोद जल्द ही भरेगी, पर याद रखना ये बच्चा तुझे मेरी अमानत में दिया जाएगा। इसका हर सुख दुख, हर संकट मेरी जिम्मेदारी होगी। बस तू हर शुक्रवार का सत्संग कभी मत छोड़ना। और संगत जी, यही हुआ। अगले ही साल मेरे बेटे का जन्म हुआ, और जो मुझसे गुरु जी ने वचन लिया था संगत जी, मैं कभी भी अपने घर में जो गुरु जी का सत्संग, चाहे मैं संगत जी किसी को बुलाऊं या ना बुलाऊं, पर मैं अपने घर में गुरु जी का सत्संग हर शुक्रवार करती थी संगत जी। और अब मेरा बेटा जो था वो 16 साल का हो गया था संगत जी। ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही थी संगत जी, कि उन्होंने मेरे से सत्संग सेवा ली है इतने सालों से। अब सुनिए संगत जी, मेरा बेटा जो था ना, वो पढ़ाई में बहुत तेज़ है, शांत स्वभाव का है, और मेरी सारी बातें मानता है संगत जी। और संगत जी, ये घटना जो थी पिछले साल जून से जुलाई महीने के करीब के बीच की होगी। बारिश का मौसम चल रहा था, चारों तरफ पानी ही पानी था, और इस मौसम में एक सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है संगत जी, वो होते हैं बिजली के खुले तार। संगत जी, मेरे घर के पास एक बिजली का खंभा था, बहुत पुराना, जर्जर हालत में। बारिश में उसमें से चिंगारियाँ निकलती रहती थी, और कई बार कंप्लेंट्स की गई, लेकिन बिजली विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। और संगत जी, घटना से ठीक 3 दिन पहले की बात है, जब मैं रात के समय सो रही थी ना संगत जी, तो मैं संगत जी, मैं गुरु जी का अमृत वेला करके जब दोबारा सो रही थी ना, तो संगत जी मुझे उस समय गुरु जी ने ड्रीम में एक ऐसा सपना दिखाया कि मेरी चीख निकल पड़ी। सपने में मैंने देखा कि तेज़ बारिश हो रही थी, और मेरा बेटा स्कूल से वापस आ रहा था, और अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ, और संगत जी मेरी चीख निकल गई, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा कर उठी। पूरा शरीर काँप गया, और बस गुरु जी के स्वरूप के सामने आके दौड़ पड़ी संगत जी, और गुरु जी से प्रार्थना अरदास की कि गुरु जी, ये
इतना भयानक सपना मेरे बेटे के साथ आप देख लेना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मेरे दिल में बहुत बेचैनी थी संगत जी। अगली ही सुबह संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को भी इस सपने के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि अरे सपना ही तो है, ज़्यादा मत सोचो और सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो। लेकिन संगत जी मेरा मन नहीं मान रहा था और उस दिन शाम को मैंने देखा कि बारिश के कारण जो था ना, हमारे घर के बाहर जो बिजली का एक तार था वो ढीला होकर लटक रहा था। मैंने तुरंत ही अपने अंकल को फ़ोन लगाया और बोला कि घर के बाहर तार लटक रहा है, बहुत ख़तरनाक लग रहा है, आप जो हो बिजली विभाग में फ़ोन कीजिए। उन्होंने संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने बिजली विभाग में फ़ोन किया और उन्होंने कहा कल तक ठीक कर देंगे। लेकिन संगत जी वो कल आए ही नहीं संगत जी। अगला दिन आया और संगत जी मेरी बेटी की और मेरी ज़िंदगी पूरी बदल दी। संगत जी वो शुक्रवार का ही दिन था संगत जी। सुबह से तेज़ बारिश हो रही थी और मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैंने उसे बोला कि बेटा आज स्कूल मत जा, इतनी बारिश हो रही है। लेकिन उसने कहा कि नहीं मम्मी, आज तो साइंस का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, जाना तो पड़ेगा ही। संगत जी बस मैंने अपने गुरुजी से अरदास करी और शुक्राना किया और अपने बेटे को टिफ़िन देकर विदा किया संगत जी। और अपने बच्चे को भी यही बोला, बेटा गुरुजी के आगे जो है मत्था टेक कर जाना और चंदन तिलक अवश्य लगा के जाना और गुरुजी को बोलो कि गुरुजी आप हमेशा मेरे अंग संग ही रहना। संगत जी मेरा बेटा स्कूल के लिए निकल गया और संगत जी स्कूल से वापस आने का रास्ता भी वही था जहाँ वो जर्जर बिजली का खंभा था। बारिश नहीं रुकी थी। आप सभी जानते हैं कि मुंबई की बारिश कैसी होती है। पानी घुटनों तक भर गया था और मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ वापस आ रहा था। पानी में से गुजरते हुए वो उसी खंभे के पास पहुंचा और संगत जी वहाँ जो वो तार थी ना, जो कल से लटक रहा था, बारिश के पानी में डूबा हुआ था और पानी करंट का कंडक्टर बन चुका था। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता थी। जैसे ही मेरे बेटे ने उस पानी में कदम रखा ना संगत जी, एक जोरदार धमाका हुआ तेज़ चमक के साथ और संगत जी वो 11,000 वोल्ट का करंट सीधा मेरे बेटे के शरीर में दौड़ गया और उसका शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा और उसके हाथ की हथेली पूरी तरह जल गई। छाती पर बिजली के निशान पड़ गए और वो बेहोश, बिल्कुल बेहोश पड़ा था संगत जी। उसके दोस्त ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बच्चे सारे ही थे, वो भी रोने लगे, दौड़ कर आए, लेकिन कोई पास नहीं जा पा रहा था क्योंकि पानी में अभी भी करंट ही था। और संगत जी उस समय जैसे मानो मेरे बेटे की सांस रुक चुकी थी, उसकी नब्ज़ नहीं चल रही थी और उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। अब संगत जी यही गुरुजी ने बहुत ही अद्भुत चमत्कार हुआ संगत जी। ठीक उसी समय उसी पल मैं अपने घर में बैठकर गुरुजी का, जो मैंने अभी आपको बताया था कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि हर शुक्रवार शुक्राना जो है सत्संग करना है। और संगत जी मैं बस अपने घर में कड़ा प्रसाद लगाकर गुरुजी को भोग लगाती थी, चाय प्रसाद बनाती थी और सत्संग की प्लेलिस्ट लगाकर गुरुजी को भोग लगाती थी। ये मेरा इतने ही सालों से नियम था संगत जी। और उस दिन मैं अपना वही नित्यनेम कर रही थी संगत जी। और संगत जी अचानक ही मुझे भी ऐसा एहसास हुआ कि मेरे सीने में एक ज़ोरदार झटका लगा। जैसे संगत जी होता है ना कि माँ को अपने बच्चों की हर तकलीफ़ का एहसास हो जाता है, वैसे ही मुझे भी बिजली के करंट जैसा मेरे शरीर में मुझे ऐसा झटका लगा और मैं चीख पड़ी, हाय गुरुजी ये क्या था। और संगत जी मेरा शरीर काँप रहा था, आँखों के सामने अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में संगत जी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गुरुजी का जो स्वरूप था ना संगत जी, उसमें से एक तेज़ रोशनी निकल रही थी। और गुरुजी का जो संगत जी मेरे यहाँ पर गुरुजी का स्वरूप जो है वो वाइट स्वरूप है संगत जी। गुरुजी ने सफ़ेद चोला जिसमें पहना हुआ है और संगत जी गुरुजी ने मुझे ऐसे मन में ऐसे एहसास दिलाया कि जैसे मानो गुरुजी ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और जो मेरे बेटे के शरीर से करंट गुज़र रहा था ना, वो पूरा करंट अपने ऊपर ले लिया संगत जी। और वो 11,000 वोल्ट का जलता हुआ करंट संगत जी गुरुजी ने अपने शरीर पर झेल लिया।
संगत जी एक ही पल में वो जलते हुए प्रकाश में जो था संगत जी, गुरु जी का स्वरूप बदल गया। और उस रोशनी में से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो मेरे कानों में गुरु जी की आवाज़ गूंजी कि मैंने तुझे कहा था कि ये तेरा बेटा जो है मेरी अमानत है, और मैंने तुझसे वादा किया था ना। आज उस पर मृत्यु तुल्य विद्युत प्रहार हुआ जो मैंने अपने ऊपर ले लिया और उसको जीवन दान दे दिया। तू चिंता मत कर, वह पूर्ण स्वस्थ होगा। और संगत जी जो गुरु जी का स्वरूप था ना, वो पूरा जल गया था संगत जी। उधर संगत जी मेरे को ये सब देखकर मेरी खुद सांसें रुकी हुई थी, और उधर ही मेरे बेटे के दोस्त दो ने आकर घर की बेल बजाई। और संगत जी बच्चों ने बोला कि उधर मेरे बेटे को बहुत ज़ोरदार करंट का झटका लगा है। संगत जी यह सुनकर मेरी सांस जैसे अटक ही गई कि मेरे बच्चे की नब्ज़ रुक चुकी थी, उसकी आंखें खुली हुई थीं। और संगत जी उसके दोस्तों ने यही कहा कि आप तुरंत चलिए। बस संगत जी मैं दौड़ते हुए भागती हुई अपने बच्चे के पास गई, और जले हुए हाथों को देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि जो हथेली कोयले की तरह काली पड़ गई थी ना संगत जी, वो सिर्फ हल्की लालिमा में थी, और जो धुआं उठ रहा था ना, वो शरीर से गायब हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उस समय गुरु जी का सत्संग ही कर रही थी, और मेरे गुरु जी ने अपना जो है सारा मेरे बेटे का कष्ट अपने ऊपर ले लिया था संगत जी। वो गुरु जी का स्वरूप आज भी पूरा जला हुआ है संगत जी मेरे घर में। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी कि गुरुपा ने इतना बड़ा कष्ट जो था अपने ऊपर ले लिया। और मैं अपने बेटे के लिए मुझे ज़रूर खुशी थी, बहुत ज़्यादा। एक माँ हूँ तो खुशी तो होगी ही ना संगत जी। पर संगत जी मुझे अपने गुरुपा पर कि उन्होंने मेरे बेटे का इतना बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, तो मुझे ये देखकर भी बहुत रोना आया कि गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट मेरे बेटे का अपने ऊपर ले लिया। संगत जी तुरंत ही मेरे बेटे को एम्बुलेंस बुलाई गई, वहाँ उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और डॉक्टर्स ने जब देखा तो वो हैरान रह गए। वो बोले कि ये तो मेडिकल साइंस के समझ से परे है कि 11,000 वोल्ट का करंट इतनी देर तक शरीर में रहा, और ना तो हार्ट फेल हुआ, ना ब्रेन डैमेज, और ना ही कोई ऑर्गन ख़राब हुआ, और सिर्फ हथेली पर मामूली जलन। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार था संगत जी। संगत जी हम बस हॉस्पिटल पहुंची, और मैं बस फूट कर रोए जा रही थी, अपने गुरु जी को याद करे जा रही थी। और ये आंसू दुख के नहीं थे संगत जी, ये केवल और केवल शुक्राने के आंसू थे कि मेरे गुरुपा ने मेरे बेटे को बचा लिया था संगत जी। और संगत जी बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी संगत जी कि हमेशा गुरु जी पर विश्वास रखें, उन पे श्रद्धा बनाए रखें, और अपने बच्चों को गुरु चरणों से अवश्य जोड़ें संगत जी। जब बच्चे घर से बाहर निकलें उन्हें कहें कि गुरु जी से मिलकर जाएं, मत्था टेक कर जाएं। गुरु जी को बोलें कि गुरु जी आप हमारे साथ चलें संगत जी। अगर हम अपने बच्चों को शुरू से ही यही आदत डाल देंगे ना संगत जी, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स उन पर यूं ही बरसती रहेगी संगत जी। संगत जी इस घटना के तीसरे दिन की बात होगी। मेरा बेटा पूरी तरह ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुका था, और उसकी हथेली का जला हुआ निशान भी मिटने लगा था संगत जी। उस रात मैं बस अपने गुरु जी का केवल और केवल शुक्राना ही कर रही थी संगत जी। और उसके बाद संगत जी गुरु जी ने मुझे एक टेलीपैथी का एक मैसेज भी भेजा संगत जी। उसमें गुरु जी ने कहा कि बेटी सुन, तूने मेरा जो वचन निभाया, हर शुक्रवार का सत्संग कभी नहीं छोड़ा, उसी का फल आज तुझे मिला है। तेरे बेटे पर जो मृत्यु लिखी थी ना, वो मैंने काट दी। पर याद रखना, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी गुरु जी से जोड़ें। अगर तूने उसको बचपन से मेरे चरणों से नहीं जोड़ा होता ना, तो आज मैं भी कुछ नहीं कर पाता। तेरा बेटा मेरा बेटा है। जिसने अपने बच्चे को मुझे सौंप दिया ना, उसकी चिंता मेरी है।
और जा ये बात सबको बता दे। तो संगत जी, जैसे ही मैंने गुरु जी का ये मैसेज पढ़ा और मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया है संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी संगत जी। मैंने अपने सत्संगों को पहले भी शेयर किया था संगत जी, पर मेरे सत्संग कहीं भी शेयर नहीं हुए। अब मैंने प्राची आंटी के यहाँ चैनल पर सत्संग शेयर किया है, उन्होंने पहले भी मेरा सत्संग शेयर किया है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करूँगी संगत जी। संगत जी, उसके बाद क्या होता है संगत जी, मेरा जैसा रूटीन था, मैं गुरु जी की कृपा की वजह से मुझे गुरु जी ने अमृत वेला बख्शा था। और उस दिन संगत जी मैं अमृत वेला कर रही थी, सुबह के 4 बजे थे और बस मैंने गुरु जी के चेहरे को, गुरु जी के स्वरूप को, गुरु जी के चरणों को देखा और संगत जी बस अपने दोनों हाथ गुरु जी के आगे जोड़े और बस आंसू ही बहे जा रहे थे और बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं सारी संगत से यही कहना चाहूँगी कि बस शुरू से ही संगत जी, ये हमें नहीं पता होता कि हम गुरु जी से कब से जुड़े हैं, पर संगत जी अगर हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत में जोड़ा है ना, तो संगत जी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने परिवार, अपने बच्चों को भी गुरु जी से, गुरु जी के चरणों से उन्हें जोड़ें और उन्हें शुक्राना ज़रूर सिखाएं संगत जी, क्योंकि संगत जी शुक्राना ही एक ब्रह्मास्त्र है और शुक्राना से बड़ी कोई सुरक्षा है ही नहीं संगत जी। और संगत जी बस गुरु जी की कृपा की वजह से जो मैं पिछले 16 साल से गुरु जी जो मेरे से नियम निभा रहे हैं ना, मेरा नित्य नेम निभा रहे हैं ना संगत जी, मैं पिछले 16 साल से हर शुक्रवार अपने घर गुरु जी का सत्संग करती हूँ, वो मैंने कभी नहीं छोड़ा। और संगत जी गुरु जी ने भी अपना वादा हर वक्त निभाया है संगत जी। और संगत जी बस एक बात और ही कहना चाहूँगी कि अगर गुरु जी आपको ड्रीम में कुछ सिखा रहे हैं तो उन सपनों को अनदेखा ना करें। गुरु जी हमें पहले ही संकेत दे देते हैं कि उन बातों को हमें ज़रूर समझना चाहिए। अगर संगत जी उस दिन शायद मैंने अपने बेटे को स्कूल नहीं जाने दिया होता तो शायद ये दुर्घटना ना होती, लेकिन संगत जी होने को कोई नहीं टाल सकता। और जो गुरु जी की लीला है ना संगत जी, वो कैसे भक्तों तक, कैसे संगत तक पहुँचेगी और कैसे नई नई संगत गुरु जी के चरणों से जुड़ेगी संगत जी। बस संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार को, मेरे बच्चों को अपने चरणों से जोड़ लिया है। संगत जी गुरु चरणों से कौन कब जुड़ेगा ये तो कोई नहीं जानता, ये तो केवल और केवल गुरु जी के हाथ में ही है कि वो कैसे हमारे हर परिवार के सदस्य को अपने साथ जोड़ते हैं। पर संगत जी गुरु जी का तो यही वचन है कि अगर मेरे पास परिवार का एक सदस्य भी आ जाता है तो मैं सबको ब्लेस कर देता हूँ। पर संगत जी हर सदस्य की जर्नी गुरु जी के साथ हमेशा अलग ही होती है, उनके एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ हमेशा अलग ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ जो हुआ वो मेरे बेटे के साथ होगा या जितनी कनेक्टिविटी मेरे हस्बैंड अंकल के साथ होगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर इंसान के कर्म, हर इंसान की भावना जो होती है वो अलग होती है। और संगत जी सबसे ज़रूरी बात यही है कि जो एक बार गुरु जी की शरण में आ जाता है ना, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। बस केवल और केवल शर्त यही है कि आप गुरु जी का शुक्राना करते रहिए, गुरु जी पर विश्वास रखिए और गुरु जी पर विश्वास अटूट होना चाहिए, उनके प्रति सरेंडर पूर्ण होना चाहिए। तो संगत जी अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो प्लीज़ मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उन्हें भी गुरु चरणों में बैठाकर शुक्राना करवाइए संगत जी। गुरु जी का स्वरूप दिखाकर उन्हें यही कहें कि बेटा ये तुम्हारे गुरु जी हैं, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। यकीन मानिए संगत जी वो ज़रूर करते हैं। संगत जी अगर मेरे बेटे को गुरुजी ने इतने बड़े झटके, करंट के झटके से नहीं बचाया नहीं होता ना, तो आज मेरे बच्चा जो है जीवित ही नहीं होता। ये तो गुरुजी की असीम कृपा है संगत जी कि मेरे पास शायद ही मैं
अपने गुरु की वडियाई में शब्द लिख पा रही हूँ कि हज़ार मुख भी हो जाए ना संगत जी, तो मैं अपने गुरु की वडियाई कर ही नहीं सकती हूँ संगत जी। और संगत जी बस यही कहूँगी, जिसके सर पर गुरु जी का हाथ हो ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना बिजली, ना आग, ना पानी, ना कोई काली शक्ति, कुछ नहीं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हर वेले हर घड़ी का शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे महादेव, हर बार शुक्राना। आपकी आज बहुत बड़ी कृपा हुई है मेरे ऊपर कि मैं फिर से आपका शुक्राना करने के लिए का अवसर प्रदान किया है। हमेशा यूं ही आपकी कृपा मुझ पर बरसती रहे मेरी कृपा, मेरी यही विनती है मेरे महादेव। बल्कि हम सभी संगतों को यूं ही आप ध्यान देते रहें और सारी संगत आपके शुक्राने करती रहे और जयकारे लगाती रहे, क्योंकि आप हम सबके प्यारे गुरुजी हैं और आप ही हम सबका सहारा हो मेरे गुरुपा। हमेशा हमारे गुरुपा अपनी संगत का ध्यान रखते हैं और हमें एक शुक्राना करने में हम इतना सोचते हैं। गुरु जी की वाणी में अमृत का सार है, उनकी शरण में हर भक्त का उद्धार हो जाता है। और संगत जी गुरु जी की कृपा की वजह से ही जीवन के अंधेरे जो है संगत जी, वहाँ गुरु जी प्रकाश प्रदान कर देते हैं। सच में संगत जी हमारे गुरु जी ऐसे ही संगत जी, मेरे गुरु जी ने हमेशा मेरे और मेरे बच्चों की रक्षा की है और अभी भी मुझे हमेशा रोज़ उनकी तरफ से सब अच्छा अच्छा ही मिल रहा है। मेरे और मेरे दोनों बच्चों की तरफ से हमेशा गुरुपा ने उनके संकट टाले हैं और पूरी जिम्मेदारी गुरुजी ने अपने ऊपर ही ली है संगत जी। संगत जी मैंने अपने परिवार की बागडोर गुरुजी के चरणों में सौंप दी है। संगत जी अब वो जैसा चाहेंगे वो वैसा ही करेंगे और मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे और मेरे बच्चों के लिए वही करेंगे जो उनके लिए बेहतर होगा। मुझे अपने गुरुपा पर बहुत विश्वास है कि वह हमेशा ही अच्छा करेंगे। संगत जी गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, मेरे प्यारे गुरुपा के हैं, तो मुझे कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब मेरे सुख के दिन आ चुके हैं और अब खुशियाँ ही खुशियाँ मेरे घर में डेरा डाल रही है। जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं ना संगत जी, गुरुपा के यही संदेश आए हैं कि मेरे और मेरे बच्चों को वो बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। बस संगत जी मैं यही कहूँगी कि बस हमेशा गुरु जी का शुक्राना करते रहिए। हम गुरु जी का जितना शुक्राना करेंगे उतना कम होगा संगत जी। संगत जी अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 19 जून 2026 फ्राइडे का दिन, टाइम रात के 8:24 हो रहे हैं संगत जी और ये मेरे आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु महाराज आज का दिन दिखाने के लिए शुक्राना, अपनी मुट्ठी भर संगत में हमें शामिल करने के लिए शुक्राना, हर पल हर क्षण हर दिन हर सांस का कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज आपके छोटे बेटे अंकल का आज 12th का रिज़ल्ट आया है गुरुजी और मेरे बेटे अंकल ने बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है। मेरे गुरुजी ये सब केवल और केवल आपकी कृपा ही है। गुरु महाराज आपने उससे मेहनत करवाई है और आपकी कृपा की वजह से वो आज इतने अच्छे नंबरों से पास हुआ है।
मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने अपने सारा परिवार आपके चरणों में यूं ही समर्पित कर दिया है मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मेरे गुरु महाराज की मेहर है कि वो घर और दुकान की सारी परेशानियों को धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। मेरे भोलेनाथ, मेरे मालिक, मेरे महाशिव, मेरे गुरु जी महाराज ऐसे ही हमेशा अपनी मेहर, अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखना मेरे महाशिव। सत्संग देखते समय अगर कोई मुझसे भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुजी महाराज। और प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे सत्संगों को अपनी आवाज़ में शेयर करती हैं। मैं अपने गुरुपा से यही अरदास करूँगी कि गुरु महाराज उनके परिवार पर भी आप यूं ही ब्लेसिंग्स बरसाते रहना मेरे गुरु महाराज। मेरे बच्चों के अंग संग रहना और उनको हेल्थ ब्लेस करना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लेकर आया है। सत्संग जो है इंग्लिश में है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, my name is Rinki Sharma and my father suddenly fell extremely ill in the year 2014. He became unconscious even as he was being taken to hospital, where he was admitted to the ICU. Doctors could not diagnose his condition and moved him to a normal ward. But in a few hours, his condition deteriorated and he was shifted to the ICU again and put on a ventilator. Doctors stunned us by saying that he would survive only if he regained consciousness within 48 hours. I went to Kali Mata temple to pray for his life. I asked the priest for a flower as a sign of her grace. He was a little uneasy, but a flower fell from the statue of its own accord. The priest said that the mother had herself given me the flower. Within 48 hours, father regained consciousness, but he was far from well. He stopped recognizing me, his memory was gone. Doctors were ambiguous about if his memory would return. Test on my father's spinal fluid showed tuberculosis meningitis, what they call brain tumor. Our life was plunged into the darkness. We got my father's discharge from the hospital and brought him from because we could not afford the extremely high hospital expense. My mother, my two brothers, and I could see no way out. All our hopes rested on God. As if in response to our prayers, my brother went to Bade Mandir thanks to his friend. There he obtained Guruji's blessing in the form of his holy water, which my father drank. Quickly thereafter, my father got admitted to a government hospital. Doctors there said that if he hadn't come in when he did, my father would have been grave trouble. Instead, my father recovered completely. In hindsight, I recognize Guruji's grace. He got us out of his expensive private hospital and into a government one right after his blessings reached my father in the form of a Jal Prasad. Such is the kind of a mercy our Gurujis show even when sinners like us forget him. He comes running to take care of us, and we are sinful and we are not aware of Guruji, our Holy Father. But Gurujis know everything. We worship God only for our benefit, never out of love. Even now, we are not truly connected to Guruji Maharaj because we have so many expectations and desires. If someone remembers us only when they need something, we distance ourselves from them. But our Guru Pita never leave us alone in any circumstances because he is our father. Yet being children, we forget our duties and our love for our father. It had so happened that we had brought a terrace to build a house. A person familiar to us had introduced us to the area, and little did we know that it was disputed property.
As soon as we started construction on the terrace, our neighboring lady began causing trouble and she made unreasonable demands, and when they weren't met, she threatened to prevent us from building the house, and she even insisted we give up a small portion of terrace to her. We were all deeply distressed, and then another lady who lived nearby came to our house and asked us to connect with Guruji, promising us that everything would be fine. So she would often visit us and give the same assurance, but we rejected her appeal and tried to resolve our problem through other solutions. We finally got a print of Guruji's Swaroop from a cyber cafe and began offering it our worship. Despite our many refusals, he came forward to help us. As we began rebuilding, the lady filed an MCD complaint and got the house demolished. Our faith began to falter, but we didn't know that Guruji Maharaj was working out our karma. A case was filed and a stay were ordered on the property. We felt broken. All roads seemed closed, and even those who had helped us buy the property did not come forward to help. Like orphans, we waited for help, and we had forgotten that the supreme power of the world, Guru Pitaji, is with us. We are not orphans. And the court case itself was a path Guruji had cleared for us, and Father knew many lawyers, but we didn't know which lawyer to approach. One day, Guruji sent my father to a lawyer who charged 20,000 but handed our case over to another lawyer. He turned out to be a great devotee of Hanumanji and were trustworthy. The lawyer represented our case for free, all due to Guruji's blessings. After all, Lord Hanumana is a Shankar Suvan, yani son of Shankara. Guruji's grace so that it was very protected. A man who was much feared in that area, but who respected Guruji, helped us. He went to the lady who was causing us trouble and warned her that if she prevented the house from being built, it would not end well for her. Then one day I had vision of Guruji's mandir. A voice told me to take 3 stones from Guruji's temple and place them in the house, then nothing could stop it from being built. And we went to Bade Mandir. I relate my dream to a devotee there, and he told us we could take the stones if we could find them. I brought the 3 stones, and on the date Guruji has ordained, they were installed, and many obstacles and hardships came, but the constructions of the house did not stop. Guruji Maharaj personally brought us into his home and his temple and seated us there. About 8 months after we moved in, and the lady withdrew her case against us. Such is the power of Guruji's presence and blessings. Our faith did falter many times, but from this we learned the lesson: no matter how terrifying the situation, no matter that all roads are closed, even if there seems to be no glimmer of hope, even every time you break, you become more closer to Guru, our Divine Father. Every time you weep, you find Him standing near you. Every time trust is shattered, trust Him again, and we want instant results, while He was a different plan for you. Guruji's presence does not always mean that all troubles can end immediately, but that gradually they resolved, our betterment is assured. As a devotees, Gurujis take 90% of their karmas, leaving them to bear the remaining 10%. Guruji has rightly said, Mango nahi mano. Our Father is the supreme and infinite, but we are selfish. He only asks for our love and takes away from our sorrows. Yet we never think about Him or His pain. We shouldn't do satsang to fulfill a wish out of fear. Satsang should be done to show love to Him and our Divine Father, who, without any selfish motive, stand by us in every circumstances. We may not be able to see Him, but He is always supporting us. So why can't we give that Father our selfless love? There is nothing in this world that can make His children cry, even He is with us. I only have one plea to make with folded hands. He asks for love and only love, not the kind of love we give after someone help us, but the love a mother gives her child with no expectation, the love child gives to his parents. Our Guru Papa's heart is a big, and he protects his children no matter what happens. He does it simply thinking that he would bring us onto the right path so we don't go astray.
during difficult times, and we come to God, that is our Guru Papa, and He can show us the way and free us from all the troubles. Guruji only thinks about us. It took me a lot of time to share this satsang, and I asked Guruji to forgive me for that. And Shri Guruji Maharaj thinks only about us and our betterment. Endless thanks to him. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं सत्संग के अंत में हम गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं संगत जी। और मैं सबसे यही सारी संगत से हाथ जोड़कर यही अरदास करना चाहूँगी कि संगत जी गुरु जी के वचनों को हमें अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए, क्योंकि वही हमें नया जीवन, नया मार्गदर्शन देने का रास्ता दिखाते हैं। संगत जी आज गुरु जी का 78वां वचन है, गुरु वास्ते इन्ना प्यार होना चाहिदा कि सोदे जगदे लिपस्टिक लगांदे वेले भी गुरु चेता होवे। अर्थात गुरु जी ने कहा कि आपका अपने गुरु के प्रति प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते हुए भी आप अपने गुरु को याद करते हों। संगत जी कितना प्यारा वचन है ना गुरु जी का, कि हमें गुरु जी बस यही याद दिला रहे हैं कि बस तुम सोते जागते उठते बैठते बस तुम मुझे याद रखो, मुझे सिमरन करो, मेरा नाम जप करो। चाहे तुम अपने कोई भी नित्य कर्म कर रहे हो, चाहे अपने घर के काम कर रहे हो, चाहे तुम कहीं भी हो, बस मुझे याद रखो। संगत जी अगर हम अपने गुरु को हर क्षण हर पल याद रखेंगे ना, तो वो भी हमें याद ही रखते हैं संगत जी। वो कहते हैं ना संगत जी कि जैसे गोपियाँ किशन जी को याद करती थी ना, वैसे ही हमें भी गुरु जी को वैसे ही याद रखना है संगत जी। हर चीज़ अपने गुरु से रिलेशन कर देना है संगत जी, कि मैं जो अपनी ज़िंदगी में काम कर रही हूँ वो केवल और केवल अपनी गुरु की भक्ति, अपनी गुरु की सेवा ही कर रही हूँ। संगत जी जैसे हम सब लेडीज़ होती हैं, अपने घर के काम करती हैं, तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि जहाँ हमारे गुरु जी हमारे साथ रहते हैं वो तो संगत जी वहाँ हम केवल और केवल अपने गुरु की सेवा ही कर रहे हैं। जब संगत जी हम अपने कामों को सेवा समझ लेंगे ना, तो हमें वो चीज़ें भारी पड़ना बंद हो जाएंगी संगत जी। क्योंकि संगत जी जब हम सेवा का भाव दिल में आ जाता है ना, तो हमें अपने गुरु याद रहते हैं और हमें यही याद रहता है कि हम जो भी कर रहे हैं अपने गुरु जी के लिए कर रहे हैं। तो संगत जी हम जब ये सोच लेंगे तो हम वो काम को उतने ही प्यार और उतने ही दिल से करेंगे संगत जी। और संगत जी गुरु जी तो कहते ही हैं कि मैंने जो तुम्हें तुम्हारा परिवार दिया है वो भी तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। क्योंकि संगत जी ईश्वर गुरु तो सब में विराजमान है ना, और वो अपने अलग अलग रूप लेकर ही तो सारी पृथ्वी पर समाये हैं ना संगत जी। तो संगत जी अगर आप भी ऐसा ही बिलीव करते हैं कि अपने कि गुरु जी को आप हर चीज़ में देखें, वो कहाँ नहीं है संगत जी, वो प्रकृति की हर एक चीज़ में है संगत जी। चाहे वो पेड़ हैं, चाहे पौधे हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे इंसान हैं, हमारे गुरुजी हमेशा हमें प्रेम की भावना ही सिखाते हैं संगत जी। जो अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, गुरुजी को कहिए गुरुजी आप देखें, बस आप हमेशा अपने कर्म को सवार कर रखें। क्योंकि गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि नीवा होके रहो, अपने कर्मों को संभालो और बस सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। तो संगत जी आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और संगत जी अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर यूं ही भेजते रहे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने इतनी प्यारी सेवा, गुरु जी की वडियाइयाँ करने की सेवा हमें बख्शी है संगत जी। और संगत जी
वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में अवश्य लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ब्लेसिंग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए संगत जी, कल मिलेंगे इसी समय पर नई ब्लेसिंग्स के, गुरु जी की नई ब्लेसिंग्स के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।